सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 12th मैथ जो प्रश्नावली 5.2 है, तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो इसके सूत्र हैं पहले उनको देख लीजिए, तब हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं। तो सूत्र नंबर पहला है हमारा, ठीक, तो ऊपर हेडिंग के रूप में लिख लो अवकलन सूत्र। अवकलन सूत्र, ठीक है। तो अवकलन का जो पहला सूत्र होता है हमारा d/dx और ax पे घात n, ठीक, इस प्रकार। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n ax पे घात n-1, पहला सूत्र याद करेंगे आप। और ये सूत्र आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। दूसरा सूत्र है d/dx और यहाँ पे x, इसका मान होता बेटा 1, ठीक। तीसरा सूत्र है, देखिए जब तक आप सूत्र याद नहीं करेंगे बड़ी दिक्कत होगी। सूत्र याद प्रत्येक बच्चे को करना है। यहाँ पे c यानी अचर पद है हमारा, क्या अचर पद है, तो इसका मान 0 होता है। तीसरा सूत्र। चौथा d/dx और e पे पावर x बराबर होता है e पे पावर x। अगला सूत्र नंबर 5 d/dx और log x, इसका होता है 1/x। फिर हमारा अगला सूत्र नंबर 6 d/dx और a पे पावर x बराबर a पे पावर x log a, ठीक। फिर एक और सूत्र है हमारा नंबर 7 d/dx log a, यहाँ पे होता है x। देखो यहाँ पे बेस में यहाँ पर e होता है, ठीक, e लिखा नहीं जाता, लेकिन e के अलावा और कोई संख्या वो लिखा जाएगा। तो इसका सूत्र होता है हमारा, देखो यहाँ पर e है तो 1/x हो जाएगा, और जब यहाँ पर a है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x log a और ये e, इस प्रकार। अब आ जाइए त्रिकोणमितीय फलन के आधार पे। ये तुम्हारा बीजगणितीय था, तो नंबर 8 डाल के लिखेंगे आप, नंबर 8, फिर इसके बाद नंबर 9, फिर इसके बाद 10, 11 चलेगा, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का पहला जो सूत्र है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे d/dx और ये sin x, ठीक है। तो d/dx sin x यानी sin x का अवकलन होता है हमारा cos x, इसको ध्यान रखिए। फिर लिखेंगे हम d/dx और ये cos x, तो cos का अवकलन होता है हमारा माइनस sin x, इस प्रकार। तो sin का अवकलन cos x और cos का अवकलन माइनस sin x। अगला समझिए d/dx, तो यहाँ पे लिख देना हमें tan x। तो tan x का अवकलन होता है हमारा sec² x। फिर यहाँ पर लिखेंगे d/dx sec x, तो इसका अवकलन होता है sec x इंटू tan x, ठीक। अगला d/dx cot x, d/dx cot x का अवकलन होता है माइनस cos² x। फिर d/dx cos x, इसका अवकलन माइनस cos x इंटू cot x। तो आपको इतने सूत्र याद करने पड़ेंगे। हाँ, एक और याद कर लीजिए, नंबर 14 d/dx √x, ठीक, ये बहुत यूज होता है। तो इसका अवकलन होता है 1/2 √x, ठीक। अब इतने सूत्रों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो बाद में जब प्रश्नों को हल कराएंगे तो हम बता देंगे आपको। एक और सूत्र थोड़ा उसको भी लिख लीजिए। तो अंत में एक और सूत्र है हमारा, x बराबर c पर अवकलनीय की जांच, ठीक। तो चलिए समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे LHD बराबर लिमिट
एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे लिखा जाएगा सी माइनस एच, सी माइनस एच और माइनस एफ सी, और बटे में लिखा जाएगा माइनस का एच, इस प्रकार। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे आर एच डी बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी और बटा एच। बस अंतर इतना, यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है, और ये माइनस और ये प्लस हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा एक चीज़ और देख लीजिए आप। जैसे आपको एक सवाल मिलेगा, यहाँ पर ज़रा ध्यान समझिएगा। देखो यहाँ पर आपको मिलेगा सी माइनस एच, सी माइनस एच। ठीक है बेटा, इसका अर्थ ये होता है, देखो इसको एच को एक बना दिया, यहाँ पे ये बंद अंतराल कहलाता है हमारा। ठीक, बंद अंतराल। जब फलन ऐसे दिया होगा तो हमें ये इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सी माइनस एच, इसका मान होता है सी माइनस एक। अर्थात देखो समझिए, जब आप प्रश्नों को हल करेंगे तो ये सवाल मिलेंगे आपको यहाँ पर। जैसे कि मान लो 2 माइनस एच मिल गया आपको, 2 माइनस एच, इस प्रकार। तो यहाँ पे जब 2 माइनस एच बनेगा, एच का एक बन जाएगा, नंबर एक डाल के लिख लो इसको। तो इसको लिख देंगे हम 2 माइनस एक, तो इसका मान एक बन जाएगा। और जैसे कि आपको मिल गया 5 माइनस एच, 5 माइनस एच, तो इस एच को एक बना देते हैं, 5 माइनस 1 बराबर 4। जैसे मान लो 8 माइनस 3 मिल गया आपको, 8 माइनस एच, तो इसको लिख देना है 8 माइनस 1 बराबर 7। इस एच को एक बना देते हैं। तो प्रश्न नंबर यानी एक का अर्थ ये हुआ। अब दूसरा क्या होगा, इसमें एक प्लस वाला मिलेगा। जैसे आपको मिला सी प्लस एच, सी प्लस एच, अगर ये मिल जाए, जब आपको ये मिल जाएगा तो आपको खाली सी लिख देना है। क्या लिख देना? सी लिख देना है। जैसे मान लो 2 प्लस एच मिलेगा तो आपको क्या लिख देना? 2 लिख देना है। 5 प्लस एच मिलेगा, 5 प्लस एच, तो आपको क्या लिख देना? 5 लिख देना है। 8 प्लस एच मिलेगा तो आपको क्या लिख देना है? 8 लिख देना है। ठीक है, और ये यूज कहाँ होगा? प्रश्न नंबर 10 में यूज होगा, इसलिए मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों देखो, सूत्र अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जिस बच्चे ने सूत्र याद कर लिए उसको प्रश्नावली समझ में आ जाएगी, और जिसने सूत्र याद नहीं किए समझ में तो आ जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद आप भूल जाएंगे। ठीक है, पहले आपको कुछ 2-3 सवाल अपनी तरफ से बता दें, फिर इसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो जैसे प्रश्न नंबर पहला है हमारा प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है x पे घात 8 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस का 6। और थोड़ा और समझिए, थोड़ा अलग बता दूं मैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ x पे घात 10 लिखा हुआ है, और इसका हमें अवकलन करना। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे x बराबर 10 दिया हुआ, तो यहाँ पे हम y बराबर मान लेते हैं अपनी तरफ से। y बराबर x बराबर, यानी y बराबर x पे घात 10। जब x के सापेक्ष इस लाइन को यहाँ पे लिखा जाएगा, एक बार पे समझिए, ये हमारा प्रश्न है x पे घात 10 और x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले y बराबर मानेंगे इसको। तो यहाँ पे लिख देना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर y है, तो इसको लिख देना है dy/dx। इधर y है तो इधर ये लिखना जाएगा। अब d/dx और x पे घात 10 ऐसे करके। अब होगा क्या प्यारे बच्चों, ये घात हमारी आगे आ जाएगी। ठीक, ये घात उठ के आगे आ जाएगी, फिर एक घात कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 x पे घात 9 ऐसे करके। ये 10 आगे आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी। ये हो गया इसका आंसर। दूसरा समझिए, देखो ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने लिखा x पे घात मान लो 20 लिखा हुआ है। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो सबसे पहले हम y बराबर इसको मानेंगे। y बराबर x पे घात 20, तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर y है तो उधर लिखा जाएगा dy/dx, और यहाँ पे लिखा जाएगा d/dx और x पे घात 20। तो प्यारे बच्चों ये 20 आगे आ जाएगा, ये 20 आगे आ जाएगा, तो 20 और x पे घात 1 कम हो जाएगी, 19 हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। इसका एक और समझिए। देखिए बेटा, जब तक आपका बेसिक सही नहीं होगा, सवाल नहीं समझ में आएगा, तो आराम से समझिए। अगर आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो 10-5 मिनट का वीडियो आगे बढ़ाइए और प्रश्नावली स्टार्ट कर लीजिए आप।
ठीक। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं जानकारी इसके बारे में है तो ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको, तब आपको ये समझ में आएगा। नहीं तो हमें क्या है, हम तो प्रश्नावली स्टार्ट कर देते यार। चलिए दूसरा समझिए। जैसे यहाँ पे हमने दिया हुआ है 3x पे घात 8, ये वाला सवाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले y बराबर आप मानेंगे, तो y बराबर 3x पे घात 8 ऐस कर, यानी इस फलन को y बराबर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको ऐसे लिख देना है। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हमें dy/dx लगाना पड़ेगा। अब ये जो 3 है, ये 3 देखो डायरेक्ट करिए बेटा। इंटर में अगर आप एक एक लाइन लिखेंगे तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे होगा देखिए, अब आपको पता 3 है, ये 8 आगे आ जाएगा और 3 पहले से है, तो 8 तिया 24। देखो 3 पहले से फिर 8 और आएगा, तो 8 तिया 24। ठीक है, इसका गुणा इसमें हो जाता 8 तिया 24, फिर एक घात कम हो जाती है। इस प्रकार ऐसे करके हम, उम्मीद है कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला समझिए इस प्रकार का प्रश्न, इसको तो बाद में कराएंगे हम। नंबर हमारा 4। जैसे मैंने लिखा 9x पे घात 5, ठीक, 9x पे घात 5, इसमें x के सापेक्ष अवकलन आपको करना है। तो सबसे पहले इसको y बराबर मानेंगे, तो y बराबर 9x पे घात 5 इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये 5 का गुणा 9 में हो जाएगा, 9 पन्ना 45। तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, ये 45 और एक घात कम कर देंगे इस प्रकार। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये जो प्रश्न है इसको देखिए आप। प्रश्न हमारा था x पे घात 8 प्लस 7x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 6, थोड़ा बढ़ा दिया हमने, ठीक, प्रश्न को चेंज कर दिया। अब समझिए, तो यहाँ पे लिख देना है, पहले इस फलन को y बराबर मानेंगे आप। तो y बराबर x पे घात 8 7x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस का 6 ऐसे करके। सबसे पहले इस फलन को y बराबर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, जब प्यारे बच्चों x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर y है, तो यहाँ पे dy/dx हमेशा लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए, या चलो लगा दो, देखो dy/dx x पे घात 8 प्लस ये 7 आगे रहेगा हमारा 7 dy/dx और x पे घात 2 प्लस, अब ये 9 बाहर, गुणांक हमेशा dy/dx से आगे रहता है, तो 9 dy/dx और ये x और प्लस dy/dx और यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। अब सभी बच्चे ध्यान समझिएगा, देखना क्या करने वाले हैं। इसका जो 8 है ये आगे आ जाएगा, ठीक, तो इसका अवकलन होगा 8x पे घात 7 इस प्रकार। अब प्लस ये 7 पहले से है, फिर ये 2 आगे आएगा। जब ये 2 आगे आएगा तो प्यारे बच्चों ये 2x पर एक घात कम हो जाएगी, फिर एक घात लिखी नहीं जाएगी। अब देखो इसका अवकलन 1 होता है प्यारे बच्चों, इसका मान 1 होता है, यहाँ पर x लगा है तो इसका मान 1 होता है, तो 9 गुणा 1 और ये प्लस है। और देखो dy/dx, जब यहाँ पे अचर कोई गिनती हो, जब कोई गिनती हो तो इसका मान 0 होता है, ठीक, 0 लिख देंगे। अब इसको हल कर दीजिए, तो ये 8x पे घात 7 और 7 दूनी 14x और प्लस का ये 9 और 0 लिखा नहीं जाएगा। ये हो गया प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार थोड़ा जल्दी से आपको इन प्रश्नों को बता दें हम। जैसे मैंने पूछा 8x पे घात 7, 8x पे घात 7 का अवकलन कितना होगा। जैसे मान लो ये वाला प्रश्न है, तो इसका अवकलन सीधा डायरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये y मिलेगा आपको, यानी y लगा लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट अवकलन करना, तो पहले ना x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका अवकलन करें dy/dx। इस 7 का गुणा 8 में करिए, 7 8 56 और एक घात कम कर दो, इस प्रकार हो गया इसका। ठीक, अगला समझिए। जैसे मान लो मैंने लिखा हुआ है 10x पे घात 3 लिखा हुआ है, तो पहले y बराबर 10x पे घात 3 करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dy/dx और ये 3 का गुणा 10 में 10 3 30 और x पे घात 2
इस प्रकार। तो उम्मीद है कुछ समझ में आ गया हो। घात हमेशा कम, अवकलन में घात हमेशा कम होती है, ठीक। और समझिए, जैसे मैंने कहा 7x, 7x का अवकलन, इसको पहले y मानेंगे, 7x का अवकलन 7 ही होगा, तो यहाँ पे dy/dx बराबर 7 लिख देना है। और समझिए, जैसे मैंने कहा 9x, तो 9x का अवकलन 9 ही होगा, इसका आंसर होगा, ठीक, क्योंकि x का 1 बन जाता है। चलिए, तो उम्मीद है आपको कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छे तरीके से सीखना है तो इस वीडियो को, पहली बात, इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो को पूरा देखने से पहले बेटा सूत्र जरूर याद करिए, क्योंकि अवकलन समाकलन ये जो गणित है ना, सूत्र पे टिका हुआ। अगर आपको सूत्र याद है तो आप सवाल समझ में आ जाएंगे और कर ले जाओगे, और सूत्र याद नहीं है तो बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। तो सूत्र पहले याद करिए, और देखो प्रश्नावली खत्म हो जाती है और बच्चे सूत्र याद नहीं कर पाते, दुख तो इस बात का है। पहले बेटा सूत्र याद करिए, जब आप सूत्र याद कर लोगे और जब प्रश्नावली लगाओगे तो 100% याद हो जाएंगे आपको। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर भूल जाते हैं, अरे भाई भूल कैसे जाते हैं आप, पहले उनको याद करिए, ठीक। अब सूत्र याद नहीं, प्रश्नावली लगाने बैठ गए आप, बताओ कितनी गलत बात है। देखो यहाँ पर सूत्र याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक पेज पे सूत्र लिख लो, पहले सूत्रों को लगभग आधे आधे याद कर लो, ठीक है। जब आप प्रश्नावली लगाएंगे तो वो सूत्र आपको 100% याद हो जाएंगे, ठीक। लेकिन जब याद नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रश्नावली लगाएंगे तो याद कभी नहीं होगा, तो बाद में भूल जाओगे आप। चलिए समझिए, प्रश्न नंबर पहला देखिए कैसे इसको हल करते हैं। तो सभी बच्चे लिख लें, प्रश्नावली हमारी है 5.2, ठीक। सूत्र याद करिए 5.2, प्रश्न नंबर पहला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है y बराबर मान लेंगे हम, ठीक है, y बराबर साइन x पे घात 2 + 5। और सभी बच्चे ध्यान समझिएगा अब आप। तो यहाँ पे ये y बराबर अपनी तरफ से मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो देखो ये y है, तो प्यारे बच्चों dy/dx, और बराबर फिर यहाँ पे लिखेंगे d/dx, फिर ये साइन लिखने का तरीका भी देख लो, x² + 5, इस प्रकार। अब हमारा एक सूत्र होता है d/dx साइन x बराबर होता है cos x, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब ध्यान समझिए, तो ये d/dx पहले साइन का अवकलन होगा, किसका, पहले साइन का अवकलन होगा। तो जब साइन का अवकलन करेंगे तो इस साइन का क्या हो जाता है, cos हो जाता है, तो यहाँ पे cos, और यहाँ पे थीटा की जगह पे x² + 5, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले साइन का अवकलन होगा, तो साइन का अवकलन ये हो गया। अब अवकलन के बाद, साइन के अवकलन के बाद इस थीटा का भी अवकलन होगा, तो यहाँ से दोबारा से d/dx, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा x² + 5, इस प्रकार। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे cos x² + 5। अब यहाँ ध्यान समझिए, देखो x² का अवकलन ये 2 आगे आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, तो x² का अवकलन हो जाएगा हमारा 2x, और ये 5 का 0 हो जाएगा, 5 का 0, इस प्रकार। तो यहाँ पे क्या 2x बचेगा, और यही 2x सबसे आगे आ जाएगा, क्योंकि गुणा में है ना ये। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x × cos x² + 5। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर हमारा पहला कंप्लीट हो गया, और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए, अब इसके बाद इसका प्रश्न नंबर दूसरा, उसको देख लीजिए कैसे हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है हमारा y बराबर cos sin x। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिख देना हमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx, यहाँ पर cos, तो इसके बाद sin x, ठीक। ये देखो थीटा की जगह पे आपने त्रिकोणमिति के सवाल लगाए होंगे, जैसे कि sin थीटा है यहाँ पर, तो ये तो sin है और ये मान है वो थीटा की जगह पे है। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ पे जो सूत्र लगेगा हमारा
डी अपान डी एक्स कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। ये हमारा बेटा सूत्र होता है। मान लगा दीजिए, तो मान के हल करना है। तो ये कॉस है, ये देखा जाता है, तो कॉस का क्या बन जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन, ठीक, कॉस का बन जाएगा, कॉस का इस वाले कॉस का बन जाएगा माइनस साइन, और इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अब इंटू, अभी तो कॉस का हुआ है, ठीक। एक बात देखिए, यहाँ पर आके देखो, पहले बेटा इस साइन का हुआ था, साइन का अवकलन ये आया, फिर इसके बाद इस थीटा का भी अवकलन होता है, ये देखो लगा दिया। तो वही काम यहाँ पर करेंगे हम। देखो सबसे पहले इस कॉस का हुआ, कॉस का माइनस साइन हो गया, और इसको ऐसे ही लिख दिया। अब इसके बाद इस थीटा का करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डी अपान डी एक्स और साइन एक्स, इस प्रकार। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स साइन, और फिर ये साइन एक्स इंटू, और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक। और यही हो गया हमारा आंसर। और चाहो तो इसको आगे लिख दो आके, चाहे आप यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा भाई। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर पहला और दूसरे की तरह है। तो प्रश्न नंबर हमारा 3 है। तो यहाँ पे y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये y है, तो आपको डी वाई अपान डी एक्स लिख देना है, बराबर फिर यहाँ पर डी अपान डी एक्स साइन और ए एक्स प्लस बी, इस प्रकार। चलिए समझिए। अब देखो एक बार सूत्र फिर लिख दें हम, डी अपान डी एक्स साइन एक्स, क्या सूत्र होता है इसका साइन एक्स का, बराबर कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो इस साइन, ये साइन लिखा हुआ ना, इसको क्या लिख दिया जाएगा, कॉस लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस, और ये एक्स है तो एक्स की जगह पे ये थीटा हमारा ये लिखा जाएगा ए एक्स प्लस बी। प्यारे बच्चों अभी साइन का हुआ है, ठीक है, तो साइन का हो गया इतना। अब इसका करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स डी अपान डी एक्स और ए एक्स प्लस बी। देखो हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, जिसमें एक्स नहीं होता उसका मान 0 हो जाता है, उसे अचर मान लिया जाता है। देखो इसमें, अच्छा ये बताओ, थोड़ा अलग बता दें, 5x का अवकलन प्यारे बच्चों 5 होता है, 8x का अवकलन 8 होता है, 7x पे घात 3 का अवकलन 3 सत्ते 21 और x पे घात 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ax का अवकलन कितना होगा, ax का अवकलन होगा a और इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हम cos ax प्लस बी इंटू इसका अवकलन हो जाएगा a और इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ पे a बचा हुआ है, तो a सबसे आगे लिख दो आगे, a cos ax प्लस बी। इस प्रकार ये हो गया प्रश्न नंबर हमारा 3 कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए आप, 4 कैसे हल करेंगे हम। 4 में लिखा हुआ है हमारा सेक tan फिर अंडरवुड एक्स, ठीक, ये है प्रश्न। चलिए समझिए ध्यान से। तो हमने इसको बाय नहीं माना, तो सबसे पहले बाय बराबर फलन को हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आ गई है, अब इस प्रश्न को ज़रा ध्यान समझिएगा। देखो एक सूत्र मैंने आपको पीछे बताया था, डी अपान डी एक्स अंडरवुड एक्स बराबर 1/2 अंडरवुड एक्स, ये सूत्र बताया था हमने आपको, ठीक है। यहाँ पे इसका यूज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर y है, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर, फिर लिखेंगे डी अपान डी एक्स सेक, फिर कोष्टक अंदर tan अंडरवुड एक्स, इस प्रकार लिख देना हमें।
अब चलिए सभी बच्चे ध्यान समझिएगा। तो देखो सेक का बेटा सूत्र क्या होता है, सेक का अवकलन, तो यहाँ पे डी अपान डी एक्स सेक एक्स, इसका अवकलन होता है हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हमारा सूत्र है। तो यहाँ पे ये सेक है ना, इस सेक को बेटा ये लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना है सेक और एक्स की जगह पर ये लिखा जाएगा टेन अंडर रूट एक्स, इस प्रकार इंटू फिर यहाँ पर टेन, फिर एक्स की जगह पर ये वाला मान लिखा जाएगा टेन अंडर रूट एक्स। एक बार पे समझिए, देखो ये सेक है तो सेक का अवकलन ये होता है, लेकिन एक्स की जगह पे हमारा ये टेन अंडर रूट एक्स है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे टेन अंडर रूट एक्स, टेन अंडर रूट एक्स। अभी तो हमारा बेटा सेक का हुआ, किसका हुआ, सेक का। अभी ये बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी अपान डी एक्स टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे टेन का जो सूत्र होता है उसको भी लिख दें डी अपान डी एक्स, टेन एक्स बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स, ये भी हमारा सूत्र है एक। चलिए भाई इसको भी समझिए। तो पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक यही लिख दो, सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स, ठीक। अब आगे में यहाँ पर इंटू, अब ये टेन है ना प्यारे बच्चों, टेन का बन जाएगा सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देना है सेक स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स लिख देंगे। अभी हमारा देखो एक बात समझिए, पहले हमारा किसका हुआ था, कहाँ चला गया प्रश्न, पहले सेक का हुआ, सेक के बाद टेन का हुआ, अब टेन के बाद इसका होगा अंडर रूट एक्स का, तो यहाँ पे लिख देना इंटू डी अपान डी एक्स अंडर रूट एक्स। अब चलिए समझिए ध्यान से इसको, तो इस चीज को आगे लिख दो। अच्छा ये बताओ बेटा इसका अवकलन कितना होगा, देखो इसका अवकलन ऊपर लिखा चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डी अपान डी एक्स अंडर रूट एक्स बराबर होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो इसकी जगह पे 1/2 अंडर रूट एक्स लिखा जाएगा, ठीक। और यहीं पे यानी इसका मान है सबसे आगे लगा दीजिए यहाँ पर कि एक फालतू के लिए बढ़ाओगे 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू इसको भी आगे निकाल लो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स और इंटू ये सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन फिर टेन अंडर रूट एक्स। तो बेटा ये हो गया हमारा प्रश्न का आंसर। हमने इसका अवकलन, जो इसका अवकलन सबसे आगे लिख दिया आगे, और ये सभी संख्या हमारी इंटू यानी गुणा में है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो गया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए आप। अब इसके बाद देखो अगर ये वाले पद हमारे आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक, क्योंकि गुणा में है आगे पीछे हो सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए, 5 नंबर कैसे हल करते हैं इसको हम। तो प्रश्न नंबर 5 को हल करने के लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक। तो वो सूत्र कौन सा, वो अभी आपको हम बता रहे हैं। पहले प्रश्न नंबर 5 लिख लें। पाँच नंबर में है हमारा y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। एक सूत्र होता अंश तथा हर, अंश तथा हर वाला सूत्र होता है, ठीक है, उसको समझिए आप। तो सूत्र होता है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा हर, फिर डी अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा अंश माइनस, फिर ये अंश डी अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा हर, और बटे में हो जाएगा हमारा हर का वर्ग। ये सूत्र होता है बेटा। जब हमारा फलन एक परमेय के रूप में है, जब फलन हमारा एक भिन्न के रूप में है, तो वहां पर हमें ये सूत्र लगाना पड़ता है। चलिए समझिए। अब आपको पता है ये अंश है और ये हर है, तो अंश की जगह पे ये वाला मान लगा देना और हर की जगह पे ये वाला मान लगा देना है। तो यहाँ पे लिख देना हमें डी वाई अपान डी एक्स बराबर, तो देखो हर है तो हर की जगह पे ये वाला मान लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी,
ठीक। फिर यहाँ पे लिखेंगे d/dx, फिर यहाँ पे अंश लिखा हुआ तो अंश की जगह पे ये वाला मान लगा दीजिए, साइन ax प्लस बी माइनस, फिर ये अंश आ गया, फिर अंश की जगह पे ये वाला मान लगा दीजिए, साइन ax प्लस बी, फिर d/dx। अब यहाँ पे हर है तो हर की जगह पे ये वाला मान लगा देंगे, यहाँ पर हम छोटा सा लिख दें थोड़ा, तो यहाँ पर है ये कॉस cx और प्लस और डी, ठीक, cx प्लस डी लिखा हुआ है, और बट्टे में देखो हर का वर्ग है तो हर हमारा ये है, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कॉस cx प्लस डी का होल वर्ग, इस प्रकार। अब चलिए समझिए, अब यहाँ पर हम करते हैं अवकलन। तो प्यारे बच्चों, कॉस इसका तो अवकलन नहीं होगा, इस अवकलन इसका होता है, ठीक है, जो हमारा राइट साइड में होता है, यानी d/dx के पीछे होगा उसी का अवकलन होगा। तो कॉस cx प्लस डी। अब सभी बच्चे ध्यान समझिए, साइन का अवकलन सूत्र लिखा चुका हूँ, साइन का अवकलन होता है कॉस, साइन का अवकलन होता है कॉस, फिर यहाँ पे लिख देना है ax प्लस बी, साइन का अवकलन कॉस हो गया, ठीक है, इसको लिख दिया। अब साइन के बाद इसका अवकलन होगा, और जब इसका अवकलन करेंगे तो b का 0 हो जाएगा और ax का a हो जाएगा, तो इनटू में लिख दिया जाएगा a, इस प्रकार। माइनस इधर आ जाइए, तो पहले इसको ऐसे लिख दीजिए, तो यहाँ पे साइन ax प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए हमारा कॉस है, कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे इनटू में लिख दीजिए माइनस साइन cx प्लस डी, cx प्लस डी। फिर कॉस के बाद cx प्लस डी का होगा तो d का 0 हो जाएगा, cx का c हो जाएगा, इनटू में लिख देना c, इस प्रकार। और बट्टे में रहेगा हमारा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर cx प्लस डी, थीटा का, अरे भैया आपने देखो त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, जैसे कि साइन थीटा का होल वर्ग है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, थीटा का वर्ग नहीं होता, खाली साइन स्क्वायर का होगा। काफी बच्चे थीटा का स्क्वायर कर दे तो गलत कर बैठेंगे आप, इतना। अब इसको थोड़ा हम करेंगे अलग अलग, ठीक, तो थोड़ा लाइन बड़ा हो गया है यार, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, देखो समझो, इतने बटा इतना और इतने बटा इतना, इसको अलग अलग लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस cx प्लस डी इंटू कॉस ax प्लस बी और इंटू ए, और बटे में हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर cx प्लस डी, इस प्रकार। और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी और इंटू सी, और बटे में हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर cx प्लस डी, इस प्रकार। चलिए आगे समझिए, थोड़ा बड़ा सवाल है, ध्यान समझना है इसको आपको। देखो बेटा, एक इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे एक बचेगा इतना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे a और कॉस ax प्लस बी। अब a ये वाला आगे निकाल दो, a इस प्रकार, ठीक है, a हमने आगे निकाल दिया। अब प्यारे बच्चों देखो, इसको हमने ये लिख दिया, अब यहाँ पे ये नीचे क्या बचा हुआ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस cx प्लस डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे डबल कॉस है, कितने डबल कॉस है, यानी एक्स स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे हम पहले साइन cx प्लस डी, और इस c को आगे लिख दो ऐसे करके, ठीक है, साइन cx प्लस डी, और बटा इसको लिख देंगे हम ऐसे करके, एक कॉस इसके नीचे लगा देंगे cx प्लस डी, इस प्रकार, और इनटू ये वाला साइन ax प्लस बी, और गुणा इसके नीचे एक बचा हुआ है, 1 बटा कॉस cx प्लस डी, ये बचा हुआ है इतना, ठीक। अब इसको थोड़ा हल कर दीजिए, तो a कॉस ax प्लस बी, और 1 बटा कॉस सेक होता है, तो इंटू सेक
सी एक्स प्लस डी, इस प्रकार। अब ये प्लस पहले सी लिख दो। अब देखो साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस टैन होता है, तो यहाँ पे टैन, ये सी प्लस मतलब सी टैन लिखा हुआ है, सी टैन, फिर लिखेंगे सी एक्स प्लस डी इंटू, फिर ये हो जाएगा हमारा साइन ए एक्स प्लस बी, और एक बटा कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हमारे पद आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणा वाली चीज आगे पीछे कर दो, कोई परेशानी नहीं है। ए चाहे पीछे लगा दो चाहे आगे लगा दो, बस संख्याएं होनी चाहिए। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ठीक है, सी टैन एक्स, अगर ये तीनों में से कोई भी आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस ये तीनों होने चाहिए इस वाले पद में। तो प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर देखिए 6 नंबर कैसे हल करते हैं। तो देखो आपको ये सूत्र जरूर ध्यान रखना, अंश हर वाला, ठीक है, ये सूत्र बहुत आगे मिलेगा आपको, इसका यूज बहुत होगा, तो इस सूत्र को बिल्कुल नहीं भूलिए। देखिए बेटा सूत्र याद कर लीजिए आप, त्रिकोणमिति का एक भी सूत्र, त्रिकोणमिति के और अवकलन के जितने भी सूत्र हम बता रहे हैं इस प्रश्नावली में सभी याद करना पड़ेगा आपको। अगर आप अभी याद नहीं करेंगे, देखो प्रत्येक प्रश्नावली में आपको लगभग 5-6 सूत्र मिलेंगे। जैसे जैसे प्रश्नावली बढ़ेगी वैसे ही वैसे सूत्रों की संख्या बढ़ेगी, और जब सूत्र आपके पास अधिक हो जाएंगे आपका दिमाग हो जाएगा खराब। तो सूत्र अभी से याद करिए जिससे आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक, इस प्रश्नावली में आपको जितने भी सूत्र बता रहे सब याद कर लीजिए, क्योंकि अगली प्रश्नावली है उसमें त्रिकोणमिति के सूत्र कम से कम आपको याद करने पड़ेंगे। कितने? कम से कम बेटा सूत्र याद करने पड़ेंगे कम से कम 50, तब प्रश्नावली समझ में आएगी, बता रहा हूँ। ठीक, तो अभी से याद करिए आप। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 कैसे हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर है हमारा 6। तो सबसे पहले हम इसको मान लेना y बराबर, तो y बराबर cos x पे घात 3 इंटू साइन स्क्वायर और x पे घात 5। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है गुणनफल सूत्र, पीछे वाला सूत्र था भागफल वाला, ठीक है, यानी अंश और हर वाला। अब यहाँ पे एक गुणनफल सूत्र होता है, उसको समझ लीजिए, गुणनफल सूत्र। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक, बराबर फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स और ये फर्स्ट का अवकलन, ये सूत्र होता है। ठीक है, जब गुणनफल का नियम लगा हो। तो देखो यहाँ पर एक पद ये और एक पद ये है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट लगा हुआ। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान फर्स्ट हो गया और ये वाला मान सेकंड हो गया, तो फर्स्ट की जगह पे हमें ये वाला मान लगा देना है और सेकंड की जगह पे ये वाला मान लगा देना हमें। ठीक, इस सूत्र को याद करिए, गुणनफल सूत्र कहलाता है हमारा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो फर्स्ट की जगह पे ये लिख देना है कॉस एक्स पे घात 3 और उसके बाद डी अपॉन डी एक्स। अब ये सेकेंड है तो सेकेंड की जगह पे ये वाला पूरा मान लगा देना है साइन स्क्वायर और एक्स पे घात 5, इस प्रकार। अब ये प्लस का चिन्ह, अब यहाँ पे देखो सेकेंड लिखा हुआ तो सेकेंड की जगह पे ये वाला मान लगा दीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स पे घात 5, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, फिर फर्स्ट की जगह पे ये वाला मान लगा दीजिए कॉस एक्स पे घात 3। अब इसको हल कैसे करते जरा ध्यान समझिएगा आप लोग। तो प्यारे बच्चों देखो सबसे पहले अवकलन होता है घात का, एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहले अवकलन होता है घात का। तो यहाँ पे इसको तो ऐसे लिख देंगे कॉस एक्स पे घात 3 इंटू, तो ये सबसे पहले घात का अवकलन होगा तो ये 2 आगे आएगा हमारा। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये 2 साइन और एक घात कम हो जाएगी, यहाँ पे 2 है तो 1 हो जाएगी, ठीक, और एक घात लिखी नहीं जाती है, और एक्स पे घात 5, इस प्रकार। अभी तो घात का हुआ, अब इस साइन का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन और एक्स पे घात 5। एक बार फिर समझिए, सबसे पहले अवकलन घात का होता है, तो घात का जब अवकलन कर दिया तो क्या हो गया आपका 2 साइन, यानी घात आ गया, आगे 2 और एक घात कम हो गई। अब इसके बाद साइन का करेंगे, तो साइन का अभी किया नहीं, मैंने लगा दिया, देखिए आप यहाँ पे देख भी सकते हो। फिर इसके बाद प्लस, यहाँ पे आ गए हम,
तो इसको ऐसे लिख देंगे साइन स्क्वायर और एक्स पे घात 5। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो कॉस है, अब आपको पता कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे इंटू करके लिख देना है माइनस साइन और एक्स पे घात 3 इस प्रकार। अभी तो हमारा कॉस का हुआ, अब यहाँ पर एक्स पे घात 3 का करेंगे तो इंटू में ही रहेगा d/dx और एक्स पे घात 3, तो ये इंटू में ही हमारा यहाँ पे जगह नहीं, गुणा में ही रहेगा। चलिए आगे समझिए इसको। कॉस एक्स पे घात 3 माइनस 2 साइन और एक्स पे घात 5 और इंटू, अब प्यारे बच्चों साइन का बन जाता कॉस, साइन का क्या होगा कॉस होगा, तो यहाँ पे कॉस लिख देंगे और एक्स पे घात 5। अभी तो साइन का हुआ, अब एक्स पे घात 5 का होगा, तो d/dx और एक्स पे घात 5 और ये प्लस। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस और ये माइनस माइनस बन जाएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पे लगा दीजिए पहले माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब ये वाला पद पूरा यहाँ लिख देंगे इसके नीचे हम, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है, ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर और एक्स पे घात 5 इंटू साइन एक्स पे घात 3 और ये इंटू, अब एक्स पे घात 3, एक्स पे घात 3 का अपकरण होगा 2x, तो 3x स्क्वायर इस प्रकार। तो इधर की कहानी तो हमारी होगी खत्म। अब इधर आ जाइए, फिर दोबारा से लिखेंगे इसको। अब देखो ये कहाँ गलती कर बैठे यार हम, यहाँ पर बेटा इंटू होगा, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे गुणा का चिन्ह होगा। ठीक है, अब समझिए, अब इसका अवकलन देखो, ये पूरी लाइन एक है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका अवकलन कितना होगा, इसका अवकलन होगा 5x पे घात 4, कितना होगा 5x पे घात 4, तो इसी को सबसे आगे लिख देंगे 5x पे घात 4 इस प्रकार। ठीक है, इंटू कॉस एक्स पे घात 3, फिर इंटू 2 साइन एक्स पे घात 5, चाहे कोष्ठक लगाओ चाहे सिर्फ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू फिर इसको लिखेंगे हम कॉस एक्स पे घात 5, अब ये माइनस, ठीक ये वाला, अब इसको ऐसे लिख दो यहाँ पर, इसको आगे लिख दिया जाएगा 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर, यार हमें लग रहा गलत हो रहा क्या है ये, हाँ सही है, साइन स्क्वायर फिर एक्स पे घात 5 इंटू इसको लिख देंगे हम साइन एक्स पे घात 3। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, इन दोनों का गुणा हो जाएगा हमारा, तो जब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 10 एक्स पे घात 4, 5 दूनी 10 एक्स पे घात 4, फिर यहाँ पे लिख देना है कॉस एक्स पे घात 3 इंटू साइन एक्स पे घात 5 इंटू कॉस एक्स पे घात 5 इस प्रकार। अब माइनस इसको ऐसे लिख दीजिए 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर और एक्स पे घात 5 और इंटू साइन एक्स पे घात 3। अब इसका हम मिला लें आंसर। ठीक है, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है ऐसे। और देखो ये आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बस ये होने चाहिए हमारे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 हो, जरा उसको ध्यान समझिएगा आप। प्रश्न नंबर है हमारा 7, इसको समझिए आप कैसे है, इसको हल करेंगे अब हम। तो प्रश्न नंबर 7 में हमारा y बराबर 2 अंडर रूट कॉट और ये एक्स स्क्वायर है हमारा। ठीक, चलिए समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, यहाँ पे 2 है तो ये 2 को आगे निकाल देंगे इस प्रकार, dy/dx अंडर रूट कॉट फिर ये एक्स स्क्वायर इस प्रकार। अब देखो एक सूत्र आपको पीछे हम बता चुके हैं, एक बार फिर बता दूं मैं, d/dx अंडर रूट एक्स बराबर, इसको समझिए। तो जब इसका अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, यही तो होता है।
सूत्र, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे d/dx बराबर 2। अब आप इसको x मानिए, इतने पूरे को x मानिए, ठीक है। तो इसका अवकलन होगा 1/2 अंडर रूट कॉट और ये x²। अब ये अवकलन किसका हुआ? अवकलन हुआ है ये अंडर रूट का हुआ है। अब इसका अंदर वाली संख्या का होगा तो d/dx, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट x², ठीक। और ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 1/कॉट और ये x² इंटू, अब कॉट का अवकलन होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर भी सूत्र आपको लिख के दिखा दूं मैं, d/dx कॉट एक्स बराबर होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, ठीक। देखिए भैया सूत्र याद कर लीजिए बेटा, देखो इधर सूत्र दिखा दें, यहाँ पे जो सूत्र लिखाया था कॉट है, ये कॉट माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स है, तो भाई हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसकी जगह पे क्या लिख देना, इसकी जगह पे लिख देना हमें माइनस, और माइनस आगे लगा दो ये हमारा, ठीक है, माइनस कॉसिक स्क्वायर, फिर ये x², इस प्रकार। एक बार पसंद देखो बेटा, कॉट का क्या होता है? कॉट का होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर, फिर यहाँ पर x², तो x² लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कॉट हुआ, अब इसका अवकलन करना हमें, तो यहाँ पर लिख देना d/dx और x पे घात 2, इस प्रकार। चलिए समझिए। अच्छा ये बताओ, x पे घात 2, यहाँ पर x पे घात 2 हुआ तो इसका अवकलन कितना? 2x होगा, और यही 2x ऊपर लिख दे, यानी -1/कॉट x² इंटू कॉसिक स्क्वायर x², और इसका मान हो जाएगा हमारा 2x, और यही 2x लगा दिया जाएगा, यानी ये वाला मान अंश में रख दिया जाएगा। अरे भैया इतने गुणा इसमें करेंगे ना, तो माइनस का 2x कॉसिक स्क्वायर x² और बटा हो जाएगा हमारा अंडर रूट कॉट x²। तो ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 8 की बारी हमारी, एक बार इसका आंसर मैच कर लें। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिए कैसे हल करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 8 है हमारा y बराबर कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अपलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx यानी dy/dx बराबर d/dx कॉस अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे सूत्र होता है हमारा d/dx कॉस एक्स बराबर होगा बेटा माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे d/dy/dx, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, फिर अंडर रूट एक्स, फिर इस अंडर रूट का करेंगे तो dy/dx अंडर रूट एक्स का करेंगे, तो ये माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और इसका होता 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक। बस हल कर दीजिए, तो माइनस साइन एक्स अंडर रूट एक्स और बटा 2 अंडर रूट एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1/2 अंडर रूट एक्स और ये साइन अंडर रूट एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न हल। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 9 को देखिए कैसे हल करते हैं। जो लास्ट में हमने 2 सूत्र बताए थे, LHD और RH_D, ठीक, उस पर आधारित ये प्रश्न है। इसको कैसे हल करें जरा ध्यान समझिएगा आप लोग। अभी हमारा प्रश्न नंबर 9 है, तो 9 को कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे जो बेटा फलन है वो फलन मॉड में दिया हुआ, और जब फलन मॉड में दिया होता है तो इसको लिखते हैं f(x) बराबर x माइनस 1 फिर 1 माइनस x, इसको पहले ऐसे लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे यदि
एक्स ग्रेटर देन और 1 1, यदि एक्स लेस देन दिखा देना हमें, यानी एक्स का मान छोटा, एक से छोटा है। अब इसको हल कैसे करेंगे देखिए जरा। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो एक्स बिलोंग टू आर, यानी आर का मान कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स बराबर 1 पे दिखाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 1 पर अवकलित की जांच। और सभी बच्चे ध्यान समझिए, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स लेस देन, ठीक है, एक्स लेस देन 1 और एक्स ग्रेटर देन 1। इस प्रकार हमने पीछे आपको ये चीज बताई होगी, ठीक है। प्रश्नावली 5.1 में मैंने आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझाई है। अब यहाँ पे जहां पर लेस देन लेते हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा एफ, ठीक, यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस एच और माइनस एफ 1, इस प्रकार, और बटा माइनस एच। प्यारे बच्चे सूत्र होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है। फिर यहाँ पे लिख देना इधर आर एच डी बराबर लिमिट, इन दोनों में अंतर समझ लो, क्या क्या थोड़ा डिफरेंस है। लिमिट यहाँ पे माइनस होता, बस यहाँ पे प्लस रहेगा और नीचे प्लस रहेगा हमारा, 1 प्लस एच और माइनस एफ 1 और बटा एच। ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में इतना अंतर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, इस असमिका का मुंह एक की तरफ खुला हुआ है, तो देखो किस असमिका का मुंह एक की तरफ खुला हुआ है, देखो ये एक की तरफ खुला हुआ है, तो ये वाले दोनों मान, ये दोनों मान हमें x की जगह पे रख देने हैं। तो पहले x की जगह पे 1 माइनस एच लगाएंगे यहाँ पर, तो हमें लिख देना है लिमिट एच टेंस टू 0, तो x की जगह पे ये वाला मान लगाएंगे, तो पहले 1 माइनस फिर 1 माइनस एच, इस प्रकार माइनस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला मान है इस x की जगह पे लगाएंगे, तो लिख देंगे 1 माइनस 1, इस प्रकार, और बटे में रहेगा माइनस का h, तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। अब इसका अंदर गुणा करिए, तो 1 माइनस 1 और प्लस h, और आपको पता ये इससे कट जाएगा, तो वहाँ तो 0 बचा उसको हटा दीजिए, और माइनस h, ये भी इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे बचा हुआ प्यारे बच्चों ये माइनस है ना, तो माइनस h बटा h बचा हुआ, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h बटा h और गुणा माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों इसका मान, एक सूत्र होता है, इसका मान हो जाता है हमारा 1, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 1, कितना लिख दिया जाएगा 1 और गुणा माइनस 1, तो इसका मान माइनस 1 निकल के आ गया, एल एच डी का मान। अब इस आर एच डी को कैसे हल करें, बिल्कुल यही प्रोसेस रहेगी उसको भी हल करने की। चलिए समझिए, देखो इस असमिका का मुंह x की तरफ खुला हुआ है, तो देखो x की तरफ ये खुला हुआ है, तो ये दोनों मान यहाँ पे लगा देंगे हमें। तो ये वाला मान कहाँ लगाना है, देखो इस असमिका का मुंह x की तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ पर तो ये मान इस x की जगह पे लगाए जाएंगे, तो ये वाला मान यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 प्लस एच माइनस 1, ठीक, यहाँ लगा दिया। अब इसके बाद माइनस, फिर ये वाला मान 1 है ना, इस x की जगह पे लगाएंगे, तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, और बटे में रहेगा बेटा h। अब इसको हल कर दीजिए, अब देखो प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा, तो हमारा हो गया ये लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h बटा h, और इसका मान हमारा 1 होता है, कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया जाएगा, आर एच डी का मान निकल के आ गया। अब आप ये बताइए, ये एल एच डी है और ये आर एच डी बराबर है, नहीं है ना बराबर, तो आप लिखेंगे एल एच डी नॉट इक्वल एच बना हुआ, ठीक, एल एच डी नॉट इक्वल आर एच डी, ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं
सकता है। तो इस प्रश्न को हमें इस प्रकार हल करना था। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 10 है, उसको कैसे हल करेंगे देखिए जरा ध्यान से। तो प्रश्न नंबर 10 है, तो प्रश्न नंबर 10 में हमारे दो प्रश्न है, एक x बराबर 1 है और ये एक x बराबर 2 है। और यहाँ पे जो फलन हमारा है, यहाँ पे जो फलन हमारा है बंद अंतराल में है, ठीक है, यानी क्लोज इंटरवल में है। अगर शुरुआत में मैंने प्रश्नावली 2 में बताया होगा आपको, ये हमारा जो ब्रैकेट है बंद अंतराल कहलाता है हमारा, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए कैसे इसको हल करते हैं। तो पहले x बराबर 1, नंबर 1 डाल के लिख लीजिए। x बराबर 1 पर अवकलित की जांच, सभी बच्चे ध्यान समझिएगा इसको, अलग थोड़ा हट के प्रश्न है ये। तो x बराबर 1 पर अवकलित की जांच, तो यहाँ पे सूत्र हुआ हमारा LHD, ठीक, LHD बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f, तो यहाँ पे लिख देना है, ये 1 है ना हमारा, 1 माइनस h, फिर माइनस 1 इस प्रकार, और बटे में रहेगा हमारा माइनस का h। अब ये वाला मान हमें यहाँ लगा देना है इसकी जगह पे। चलिए समझिए, अब हमें इसमें करना क्या है, ये वाला जो मान है, देखो जो ये वाला मान है हमें इसके x की जगह पे लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे देखो हमारा जो बंद अंतराल है, तो ये वाला मान यहाँ लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस h और माइनस, फिर ये वाला मान हमें यहाँ पे लगाना है x की जगह पे, तो 1 इस प्रकार, और बटे में रहेगा हमारा माइनस का h, ठीक। अब ध्यान समझिए, तो जब ये हमारा बंद अंतराल में फलन है, तो यहाँ पर ये मान होता है हमारा, वो मान क्या होता है ध्यान समझिएगा, c प्लस h, ठीक, और बराबर होगा हमारा c। देखो इसका अर्थ ये हुआ, जैसे कि मान लो ये नंबर 1 डाल के लिख लीजिए, थोड़ा समझा दें, जैसे 5 प्लस h, ये हमारा एक कोई पूर्णांक होता है, क्या पूर्णांक होता, और आपको ऐसे ये मिल जाए, तो यहाँ पर 5 है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, इसका अर्थ ये हुआ। दूसरा समझिए, इसमें यहाँ पर दूसरे में क्या होगा, c माइनस h होगा, c माइनस h, जब आपको इस रूप का मिल जाए, यानी कि c माइनस h, तो यहाँ पर आप लिखेंगे c माइनस 1, यानी h का 1 बन जाएगा हमारा, h का 1 बन जाएगा। समझिए इसको थोड़ा ध्यान से, जैसे मान लो हम यहाँ पे ले रहे हैं, यही ले लो, 5 माइनस h ले लिया हमने, 5 माइनस h, तो बराबर लिख देना हमें, देखो इसको 1 बना देना, 5 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा इस प्रकार। सिर्फ हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, c प्लस h बराबर c लिख देना है, और c माइनस h बराबर c माइनस 1 लिख देना है। चलिए समझिए, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ c हमारा का एक पूर्णांक होता है, c एक पूर्णांक होता है, तो यहाँ पर 1 माइनस h है, 1 माइनस h, तो यहाँ पे 1 माइनस h को क्या लिखा जाएगा, c माइनस 1 लिखा जाएगा इसको। तो यहाँ पे लिख के दिखा दें हम आपको, 1 माइनस h, तो पहले देखो ये 1 लिखा जाएगा, अरे भैया 1 माइनस h है, पहले तो 1 को ऐसे लिख दिया जाएगा, फिर इस h को 1 बना दिया जाएगा ऐसे करके, तो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, इसका मान 0 हो जाएगा, और ये हमारा 1 ही रहेगा, ये हमारा 1 ही रहेगा, ठीक। चलिए समझिए, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 माइनस 1 और बटा ये माइनस का h इस प्रकार, और ये माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा। अब इसके बाद जो बचा हुआ हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बटा h, अब h की जगह पे 0 लगा देंगे, जब हम h की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा 0, और 0 का भाग 1 में लगाएंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, फलन कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसका मान ये निकलेगा LHD। अगला समझिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम,
अब यहाँ पे हमने निकाला था ये LHD निकाला था, अब निकालेंगे RH डी। तो यहाँ पे लिख देना RH डी बराबर लिमिट H टेंस टू 0 F1 प्लस H और माइनस F1 और बटा H, ये काम करेगा। चलिए समझिए, तो ये वाला मान भी हमें यहीं लगा देना, जो 1 प्लस ये जो 1 प्लस H है ना, ये वाला मान यहीं पे लग देना इस X की जगह पे। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट H टेंस टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस H और माइनस यहाँ पे हमारा यही रहेगा 1 और बटे में रहेगा H। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस H है, तो 1 प्लस H को लिखा जाता है, 1 प्लस H को लिखा जाएगा 1, ठीक। इसको चलिए समझिए, तो मान लगा दीजिए यहाँ पर। अभी माननी इसका मान क्या 1 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। लिमिट H टेंस टू 0, तो इसका मान 1 और माइनस इसका मान 1 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा हमारा H, और ये इससे हमारा कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे हम। लिमिट H टेंस टू 0, तो 0 बटा H। अब प्यारे बच्चों H का भाग 0 में लगाएंगे, जब हम H का भाग 0 में लगाएंगे तो ये 0 निकल के आ जाएगा हमारा। तो RH बराबर 0, RH बराबर 0। तो यहाँ पे ये दोनों मान बराबर नहीं है, दोनों मान बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे LHD नॉट इक्वल RH। तो मैं नीचे लिख देना है, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। नहीं है, ठीक। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर हमारा 10वें का पहला कंप्लीट होता। अब 10वें का दूसरा देखिए, उसमें क्या करना, x बराबर 2 पे देखना, x बराबर 2 पे बिल्कुल यही प्रोसेस रहेगी हमारी। बस आपको यहाँ पे क्या समझना है, देखो C प्लस H बराबर, अर्थात अरे भैया देखिए यहाँ पे C प्लस H, जैसे कि मान लो 2 प्लस H मिल जाए तो बेटा इसका मान 2 हो जाता है। 3 प्लस H मिल जाए तो इसका मान 3 होता आता है। 1 प्लस H मिल जाए तो इसका मान 1 हो जाता है। ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और समझिए, ये पहली बात समझ में आ गई होगी। फिर आपको अगर मान लो 5 माइनस H मिल जाए, 5 माइनस H मिल जाए तो इसको लिखा जाएगा 5 माइनस 1, ठीक है। ये तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये कोष्टक और मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो 8 माइनस H मिल जाए तो इसको 8 माइनस H को 1 बना देना, तो कितना हो जाएगा, इसका मान 7 हो जाएगा, ठीक। चलिए समझिए, अभी इनकी आगे जरूरत पड़ेगी आगे हमें। इसका दूसरा देखिए, यहाँ पे लिख लो भैया 10वें का दूसरा, यहाँ से आप लिखेंगे 10वें का दूसरा। यहाँ पे x बराबर 2 दिया हुआ, x बराबर 2 पर अवकलित की जांच। अवकलित की जांच, तो यहाँ पर LHD बराबर लिमिट H टेंस टू 0, F यहाँ पे लिखा जाएगा 2 माइनस H और माइनस 2 और बटा माइनस H। ये अब इसको हल करिए, तो यहाँ पे लिख देना हमें, देखो ये वाला मान है ना बेटा, ये वाला मान इस x की जगह पे लगाया जाएगा। तो लिमिट H टेंस टू 0, तो यहाँ पे 2 माइनस H, फिर ये माइनस, ये वाला भी यहाँ पे लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा हमारा और बटा में H हो जाएगा। अब समझिए,
अभी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे 2 माइनस एच है ये, ठीक। तो यहाँ पे 2 माइनस इस एच को 1 बना दिया जाएगा, तो 2 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 1 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस का, अरे भैया इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दीजिए यहाँ पर 1, और ये माइनस का 2 और बटा एच, इस प्रकार। तो लिमिट एच टेंस टू 0, अब यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह लगेगा, देखो माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा। तो माइनस का 2, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 और बटा माइनस का एच, माइनस से माइनस कर जाएगा, एच की जगह पे 0 लगाएंगे, तो जब एच की जगह पे 0 लगाएंगे तो 1 बटा 0, और 0 का भाग 1 में लगाएंगे तो हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। एल एच डी का मान इतना हो गया। अब यहाँ पे आर एच डी लगाएंगे, आर एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 F2 प्लस एच और माइनस F2 और बटा एच, ये काम करना है। तो ये वाला मान हमें कहाँ लगाना, फलन में लगा देना, यहाँ पे इसकी जगह पे लगा देना, ठीक है। चलिए लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ पे 2 प्लस एच, ठीक, और माइनस यहाँ पर 2 रहेगा और बटे में रहेगा हमारा एच। अब इसका मान अभी आपको मैंने बताया था इसका, अब यहाँ पे देखो 2 प्लस एच है, ठीक, 2 प्लस एच यानी कि सी प्लस एच बराबर सी लिखा जाता है इसको। तो यहाँ पे 2 प्लस एच है तो बराबर 2 लिखा जाएगा, ठीक। ये मॉड यानी कि बड़ा वाला कोष्टक यानी बंद कोष्टक भी होना चाहिए, बंद अंतराल जिसे बोलते हैं। तो इसका मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना हमें लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी जगह पे 2 लिख दिया जाएगा, 2 माइनस 2 बटा एच। अब इससे ये कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर ये बचेगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0, और ये 0 बटा एच हो जाएगा। और जब एच का भाग 0 में लगाएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक, 0 इस प्रकार यहाँ पर। तो ये निकला आर एच डी। अब ध्यान समझिए, इसका मान अपरिभाषित है, इसका मान 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एल एच डी नॉट इक्वल आर एच डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिख देना है x बराबर 2 पर फलन अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट में आप जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।